गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। किसी भी विद्युत अपघट्य वाले विलयन में से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने का गुण ही उनका चालकत्व कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो फिजिक्स के लॉ में हमने पढ़ रखा है ओम्स लॉ। वी हैव रेड अबाउट दिस ओम्स लॉ. Ohm's law states that current flowing through the conductor is inversely proportional to its resistance. I is inversely proportional to 1 upon R. So V is equal to IR. This is the Ohm's law. Or I is equal to V upon R. Correct? Second term is I am taking conductance. Conductance क्या होती है? चालकता। चालकता जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और रेसिप्रोकल ऑफ R। कंडक्टेंस को यदि इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस को यदि इंक्रीज करते हो तो कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाती है, और यदि रेजिस्टेंस को कम करते हो तो कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के विपरीत होते हैं कि प्रतिरोध कम करोगे तो चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोध को बढ़ाओगे तो चालकता कम हो जाएगी। तो ये तो एक जनरल बात है। अब यूनिट ऑफ आर यदि हम यूनिट ऑफ आर क्या होती है? यूनिट ऑफ आर सभी जानते हैं, यूनिट ऑफ आर ओम होती है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ओम। ओम कहलाता है। ठीक है, तो ओम है, इन्वर्स नहीं है, ओम है। तो यूनिट ऑफ सी क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? देखो 1 अपॉन ओम है तो 1 अपॉन ओम ऊपर जाएगा तो ओम इन्वर्स, तो ओम इन्वर्स इसकी यूनिट हो जाती है सी की, कंडक्टेंस की। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टर्म। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मीनिंग है हिंदी में ऐसा बोलेंगे हम विशिष्ट प्रतिरोध। किसी भी 1 मीटर स्क्वायर जैसे प्रतिरोध तार लेंगे हम और उसकी लंबाई सपोज करो L है, तो उसका जो विशिष्ट जो उसका प्रतिरोध होता है R, वो उसकी तार की जो है लंबाई उसके तो अनुक्रमानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A आ जाता है। ये है रो, RHO, ये पढ़ रखा है हमने रो। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाता है? रो इज इक्वल टू हो जाता है RA अपॉन L, RA अपॉन L। ठीक है, तो RA अपॉन L की यदि एक बार मैं दोबारा से लिख देती हूँ, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। अब यदि यूनिट देखी जाए इसकी तो निकालते हैं यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज इक्वल टू, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी ओम इनवर्स, करेक्ट। लेकिन इस एक SI यूनिट में हम इसको, यदि हम SI यूनिट देखी जाए इसकी तो SI यूनिट में इसको कहते हैं हम साइमन्स। तो साइमन्स कह लो, ओम इनवर्स कह लो, या फिर और मो, MHO, मो भी कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में ले रही हूँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बाद अब ले रही हूँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, जैसे चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऐसे ही विशिष्ट चालकता जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कापा से। कापा मैं लिख देती हूँ, कापा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो कापा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रो। ये रो का व्युत्क्रम होती है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है विशिष्ट चालकता। या ऐसे हम कापा को यदि 1 अपॉन रो को हम रो की वैल्यू रखें, रो की वैल्यू क्या होती है? सिंस रो इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, RA अपॉन L।
तो आर अपन एल को यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ये एल अपॉन आर इंटू ए। और या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। तो 1 अपॉन आर जो है वो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सी के बराबर होता है कंडक्टेंस के चालकता के, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है चालकता, तो चालकता लिख देंगे सी इंटू एल अपॉन ए। तो एक ये फॉर्मूले काम आते हैं न्यूमेरिकल करने के, तो न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले हैं ये छोटे छोटे, इनको लर्न करना ही है। अब यूनिट हम यदि निकालें इसकी, कापा की यूनिट ऑफ कापा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यदि यूनिट निकाली जाए तो कैसे निकालेंगे, हम इसी से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। तो 1 अपॉन आर होता है, तो 1 अपॉन आर मतलब ओम इनवर्स, मैं एक बार करके बता देती हूँ। तो 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए था, तो इसकी 1 अपॉन ओम हो जाएगा, इंटू एल कितना होता है सेंटीमीटर, और ए क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया तो 1 बचा सेंटीमीटर, तो इसे बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये यूनिट ऑफ कापा हो गई। ठीक है, नेक्स्ट मैं टॉपिक ले रही हूँ सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट, इसे जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है एल अपॉन ए के। ये अभी एल अपॉन ए निकाला था, उसके बराबर होता है जी स्टार। ठीक है, तो कापा इज इक्वल टू क्या हो गया, सी इंटू, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था कापा, सी इंटू एल अपॉन ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, जी स्टार। ठीक है, और सी की जगह यदि हम 1 अपॉन आर पुट कर दें तो कापा इज इक्वल टू हो जाएगा जी स्टार अपॉन आर। सी की जगह क्या आ सकता है 1 अपॉन आर, तो आर आ जाएगा। सॉरी, देखो कापा इज इक्वल टू, ये यहाँ पे हमने निकाला था कापा इज इक्वल टू सी इंटू, हमने निकाला था कापा इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए। एल अपॉन ए की जगह हमने रख दिया जी स्टार, तो क्या हो जाएगा सी इंटू जी स्टार, ये हो गया। और या फिर सी की जगह हमने क्या रख दिया 1 अपॉन आर, तो वो जी स्टार अपॉन आर। तो ये सेल कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में ले रही हूँ मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस मीन्स है मोलर चालकता। एक बात और रह गई है यहाँ पे बताने की, डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन को लर्न करने का तरीका बता रही हूँ मैं, कि एक डायग्राम से शो रिप्रेजेंट कर रही हूँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। देखो यहाँ पे हम सॉल्यूशन विलियन की बात कर रहे हैं, तो विलियन में क्या लग रहे हैं, 2 इलेक्ट्रोड लग रहे हैं और इसका कनेक्शन बैटरी से है। ठीक है, बैटरी बना देते हैं रफ, और ये दोनों जो हैं इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं डिस्टेंस पे। दे आर प्लेस्ड at 1 centimeter distance and these are of 1 centimeter square क्रॉस सेक्शन एरिया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ऐसे विलियन की जिसमें कि इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले हैं, तो ऐसे विलियन के इकाई आयतन, कोई भी इकाई आयतन ले लो छोटा सा, उस इकाई आयतन में जो चालकत्व है या जो चालकता है उसे हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो गई, कि कंडक्टेंस इन पर यूनिट एरिया, यूनिट वॉल्यूम in which solution is placed between the 2 electrodes which are 1 centimeter apart and of 1 centimeter square cross section area। ठीक है, विलियन में उपस्थित इकाई आयतन में
उपस्थित चालकत्व जो जिसमें 2 इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की। तो मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन भी वही आएगी, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और सॉल्यूशन में दोनों 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और लेकिन यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में हम यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व्ड, इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व्ड। तो इसकी डेफिनेशन हम चाहें तो ये कह सकते हैं कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय ions which are produced by 1 mole of electrolyte which is placed between 2 electrodes of 1 centimeter square cross section area and 1 centimeter distance। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, अब मोलर कंडक्टेंस को हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, लैम्डा एम इक्वल टू हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 1000 इंटू कापा अपॉन एम। मोलरता इसका मतलब है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब है। देखो ये है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मोल तो नीचे रह जाएगा, तो इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी इसकी ओम इनवर्स कापा की जो वैल्यू होती है वो आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कापा की होती है। ठीक है, देखो कापा की होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और मोलरता की होती है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल। ठीक है, मोल ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ये और करके कर सकते हैं अपन, और मोल ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ओम इनवर्स मोल इनवर्स और सेंटीमीटर। अब क्यूब में से 1 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट आ जाएगी फाइनल वो आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये इसकी यूनिट हो गई, यूनिट मोलर चालकता की यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एक तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, देखो डायग्राम वही है, यही वाला है, बस इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था, इसकी जगह यहाँ पर हम लेंगे, इसकी जगह हम यहाँ पे लेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो कंडक्टेंस ऑफ आयंस, कंडक्टेंस ऑफ आयंस produced by 1 gram equivalent of electrolyte which is placed between 2 electrodes of
1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया and placed 1 centimeter apart for distance। ठीक है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया। अब लैम्डा एम की जगह यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, लैम्डा ई क्यू, इक्विवेलेंट है ना, तो इसे हम लैम्डा ई क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका सूत्र हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा 1000 इंटू पापा अपॉन नॉर्मेलिटी n। तो किसी निश्चित क्षेत्रफल वाले 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए 2 इलेक्ट्रोड हैं जिनके मध्य उपस्थित विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें कि विद्युत अवगट्टे का कितना घुला हुआ हो 1 ग्राम इक्विवेलेंट घुला हुआ हो, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, नॉर्मलता से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी नॉर्मलता की हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, इक्विवेलेंट ले लेंगे, बस इसकी जगह इक्विवेलेंट ले लेंगे और ये वही रहेगा, इसका आ जाएगा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स होता है इसका। ठीक है, और इसका हो जाएगा ग्राम और ऊपर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। तो इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा ना, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा इसका, ओम इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स और सेंटीमीटर आपका वही हो जाएगा स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट आ गई। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट।